तो आज हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे 5 स्टार 1.5 टन 1.5 टन इन्वर्टर एसी वोल्टास का है। जो आप लोग फुल वीडियो वॉच करिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या पार्ट निकलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पाइप किट है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, जानकारी मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। पूरी इंस्टॉलेशन की इसमें जानकारी स्टेप बाय स्टेप, कैसे इंस्टॉलेशन करना है एसी को, क्या क्या इसमें पार्ट लगेंगे, सब इसमें मैंने मेंशन किया है वीडियो में। आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एसी जहाँ पे हमारा फिक्स होगा वहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग को एसी यहाँ पे लगाना है। आप देख सकते हैं इसमें जो रोशनदान है, ये जो रोशनदान के ऊपर हम लोग को फिक्स करना है। तो अभी इसका अमाउंट लगा के हम लोग सेट कर रहे हैं कि यहाँ तक इंडोर बैठ जाएगा कि नहीं। तो चलिए अपना इंडोर फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हमने प्लेट को जो है मेजर कर लिया अमाउंट को। अब इसको हम लोग जाम कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। दोनों तरफ से इसको फिक्स कर देंगे। ऊपर साइड से तो हमें मिल नहीं रहा है, तो दोनों लेफ्ट राइट से इसका जो लेग है उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। ध्यान देना है कि पेच कसते समय हम लोग को हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो हैमर को आपको नहीं है इसको इस्तेमाल करना है, आपको पेचकस से ही आपको टाइट कर देना है। तो उससे क्या है कि अमाउंट हमारा फिक्स हो जाएगा, अच्छे से जाम रहेगा। हैमर से नहीं ठोकना है, उससे क्या है ढीला हो जाता है। तो दोस्तों ये अपना अमाउंट जो है जाम हो चुका है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं हम लोग। मैं देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। इसका कनेक्शन जो है कि हम लोग को पहला हमारा न्यूट्रल है, दूसरा लाइन है और तीसरा हमारा सीपी है। जो 4th नंबर वायर है वो हमारा ग्राउंड वायर है। तो उसको भी अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ध्यान दें कि जब भी हम लोग अगर इंडोर का साइड जैसा कनेक्शन कर रहे हैं उस तरीके से अपना आउटडोर का साइड में भी कनेक्शन करना है। कलर कोड मिला लेना है। अगर आप वायर को बढ़ा रहे हैं तो आप वायर का भी कलर कोड मिला करके अच्छे से कनेक्शन करेंगे, तो जो है हमारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ ये देखिए कनेक्शन हो रहा है। इसको फिक्स करने के बाद अपना इंडोर को जो है हम लोग टांग देते हैं। ये लास्ट वाला जो है हमारा 4th वाला ग्राउंड वायर है, तो इसको भी फिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सभी वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। ये वायर को फिक्स करने के बाद इसको हम लोग टांग देते हैं अपने वॉल पर। इसको ये देखिए इसी तरीके से इसको फिक्स करना है। चारों वायर को अच्छे से टाइट कर लेना है। और ये हमारा देखिए यहाँ पे ये पाइप निकल गया है। तो अभी हम लोग बेंडर भी डाल दिए हैं। बेंडर डालने के बाद ये अपना प्लेट जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है, अच्छे से टिक गया है दीवार पर। 6 पेच हमने लगाया है, 3 लेफ्ट 3 राइट में। अपना इंडोर को जो है टांगते हैं। टांगने के बाद ये अपना पाइप जो है कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने लेफ़्ट साइड से इसका ड्रेन निकाल दिया है। राइट साइड से था तो लेफ़्ट से निकाल दिया और ये पाइप अपना जो है अच्छे से फिक्स हो गया है। अब करते हैं इसको टेपिंग। यहाँ पे हम लोग को पहले टेफ्लॉन लगा देना है। जो कॉटन टेप होता है वो वाटर लीकेज का, उसको पहले अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो वो हो गया है दोस्तों। चलते हैं अब आउटडोर के पास। आउटडोर का देखिए पाइप हमारा इधर लगने वाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइप लग रहा था तो हम लोग पाइप को पहले अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। ये पाइप इंसुलेशन चढ़ा करके इसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करने के बाद इसको नीचे से डाल के अपना ब्रेजिंग कर लेंगे। तो पाइप हमारा यहाँ तक आ चुका है। हमने टेपिंग भी कर लिया अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से काट लेना है। ये देखिए यहाँ से कट चुका है। इसके बाद अपना क्वार्टर वाला पाइप का भी अच्छे से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना स्विचिंग करेंगे। ये दोनों पाइप को भी अच्छे से काट लेना है। ये देखिए दोनों बोल्ट कट गया। इसके बाद अपना ये ब्लॉकर लगा करके इसको स्विचिंग करेंगे। इसको प्लास की मदद से या फिर
किसी भी पेचकस की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अच्छे तरीके से टाइट करेंगे तो हमारा जो है नीचे पाइप नहीं जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाएगा उस पर। उसको फंसा के रखेगा तो आपको सूजिंग करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे हम लोग सूजिंग कर लेते हैं। सूजिंग करते टाइम नीचे से पाइप को पकड़ लेना है, जैसे हम ब्लॉकर को हाथ में पकड़े हैं उस तरीके से आप पकड़ करेंगे तो पाइप भी हमारा पिंच नहीं होगा, नीचे की तरफ बेंड भी नहीं होगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको बना दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक करके। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से बना है। तो इसी तरीके से अपना पतला वाला पाइप जो है क्वार्टर का उसको भी बना लेंगे 1/4 का। इसको भी अच्छे से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद इसका भी स्विचिंग करके हम लोग इसका पाइप का वो जो लेंथ है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। उससे क्या है, जो हमारा ऊपर वाला पाइप आएगा वो अच्छे से इसमें फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद तो इसमें ब्रीजिंग करते हैं। तो गाइस देखिए अपना इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद नोच पिला से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने से क्या है कि हमारा स्विचिंग जो है अच्छे से उसमें फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। इसको काफ़ी नाजुक हथौड़े से इसको मारना है हैमर से। इससे क्या है हमारा नीचे से पिंच नहीं होगा और अच्छे से बन भी जाएगा। अगर आप लोग को इसको करने में टाइम लगता है तो मार्केट में जॉइंटर भी मिलता है, कोई सा भी पाइप उसके साइज़ का मिलता है तो आप उसको लगा करके वेल्डिंग कर सकते हैं। तो वो हमारे पास तो था नहीं, मैंने इसे स्विचिंग करके इसको बराबर कर लिया है। अब देखिए ये इसमें होल को डाल देते हैं। जब भी हम लोग स्विचिंग करेंगे जो हमारे इंडोर की तरफ से पाइप आता है उसमें हम लोग स्विचिंग करेंगे। जो ऊपर आउटडोर से पाइप आता है उसको हम लोग उसके ऊपर अंदर डालेंगे कि जब भी हमारा प्रेशर आएगा तो डायरेक्ट वो नीचे चला जाएगा। अगर आप ऊपर वाले पाइप को करते हैं तो उससे प्रेशर का दबाव बनेगा, पाइप फटने का चांस रहता है, जोड़ पर से खुलने का भी। तो चलिए दोस्तों अब इसको वेल्डिंग कर लेते हैं। को अच्छे तरीके से ब्रीजिंग कर लेना है। देखिए ब्रीजिंग हो रहा है। अगर आपका स्विचिंग अगर अच्छा बना रहेगा तो आप ब्रीजिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ब्रीजिंग करने में भी आसानी रहेगा। और ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है, ये पाइप मोटा है उसकी वजह से ये थोड़ा हीट होने में टाइम लगा रहा है। तो अपना जो है हीट तो हो चुका है, इसको लगाते हैं वेल्डिंग रॉड। इस तरीके से हीट होने के बाद इसमें अपना वेल्डिंग रॉड लगाएंगे तो ये मेल्ट होकर के उस पर पिघल जाएगा और जो हमारा वेल्डिंग जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको चारों तरफ से हम लोग को घुमा करके वेल्ड कर देना है। देखिए वेल्डिंग हो गया। ये प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग अपना हो चुका है। और वेल्डिंग करने के बाद हम लोग इसको ठंडा कर करके चेक कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरी पाइप को ज्वाइन करेंगे। ऐसे इसको गर्म से जब ये हीट रहता है तो इसको हाथ कभी ना लगाएं, हाथ वाथ जल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो पहले इसको ठंडा होने दें कुछ देर तक। ठंडा होने के बाद अपना पानी कपड़ा लगा करके उसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से क्या होता है कि अपना जो है पाइप जलेगा नहीं, इससे आप इसमें आपका हाथ वाथ भी नहीं जलेगा। अब दूसरे पाइप को भी वेल्डिंग कर लेंगे। ये तो काफ़ी अच्छा आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा ही इसको देखिए ये काफ़ी जल्दी जुड़ता है और इसको जोड़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। देखिए तुरंत जुड़ चुका है। तो अभी कर लेते हैं इसको ठंडा। अब देखिए हमारा जो है पाइप जो है दोनों अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो गया है। तो मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। देखिए वेल्डिंग हो चुका है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से वेल्डिंग करना है। या वेल्डिंग करके फिर इसमें अपना प्रेशर डाल के थोड़ा सा गैस खोल के यहाँ से चेक कर लेंगे लीकेज, कि यहाँ से लीकेज तो नहीं है। मगर अगर आप सही से वेल्डिंग करते हैं तो लीकेज तो होना नहीं चाहिए। तो चलते हैं आउटडोर के पास। अब ये अपना आउटडोर का स्टैंड लग रहा है, भाई अपना स्टैंड कस रहा है।
उसके बाद ये हमारा आउटडोर है, यहाँ पे हम लोग उसको फिक्स करेंगे इस दीवार पर। भाई कस्टमर का कहना है कि हमारा आउटडोर का जो हाइट है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो भैया उसके लेवल में भी हम लोग लगा सकते हैं और थोड़ा सा 4-5 इंची छोड़ के भी लगा देंगे। तो अपना स्प्लिट लेवल से हम लोग उसको मार्किंग कर लेंगे स्टैंड को। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा स्टैंड जो है तिक्खा नहीं होता है, टेढ़ा भी नहीं होगा, अपना परफेक्ट एकदम सीधा रहेगा। इस तरीके से इसमें मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग करने के बाद 3 एंकर फास्टनर लगेगा इसमें, तो तीनों को हम लोग लगाएंगे लेफ़्ट राइट दोनों, 3-3 6 लगेगा। फिर इसका जो है हमारा आउटडोर का लेंथ नाप लेंगे, जो उसका लेग होता है लेग का लेंथ नाप लेंगे। इसका 22 आ रहा है, किसी का 20 भी आता है, किसी का 18 भी आता है, मशीन के हिसाब से होता है। इसका 22 आ रहा है तो 22 के हिसाब से हम लोग इसे नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद ये देखिए इस तरीके से मेजर करने से क्या होता है कि अपना मशीन का जो स्टैंड है वो तिक्खा नहीं होता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसी तरीके से देखिए मेजर कर लेंगे। इधर भी 3 होल हम लोग को मारना है एंकर फास्टनर के लिए। इधर ये 3 होल हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो है मशीन जो है फिक्स हो चुका है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं टाइट। इसका चारों पेच को अच्छे से टाइट कर लेंगे कि मशीन हमारा वाइब्रेशन ना करे। अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे, चारों नट को रिंच की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। नीचे से भी आपको दिखा देते हैं, देखिए। और ऊपर इसके जो इनका वाल है वांडी, उनके 2 से 3 इंची नीचे ही है अपना मशीन। देखने में भी सही लग रहा है। तो इधर जो अपना भाई जो है अपना फिक्स कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपको लेकर कनेक्शन के पास। ये रहा कनेक्शन हमारा। तो फर्स्ट टाइम हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वायर को अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिर हमारा जो है सीपी हो गया 3 नंबर सीपी को दे दिए। जैसे हम लोग इंडोर के पास कनेक्शन किए थे उसी तरीके से आउटडोर के पास भी करना है। ये हमारा लाइन का वायर हो गया, ये हमारा लाइन भी कनेक्ट हो गया इसमें। उसके बाद लास्ट वायर है हमारा ग्राउंड अर्थ। ग्राउंड अर्थ को हम लोग को लगाना ज़रूरी है। ग्राउंड अर्थ लगाने से मशीन में अगर करंट आ रहा है तो जो अर्थ अगर लगा रहेगा तो वो अर्थ में चला जाएगा। इसमें जो छोटा मोटा करंट आएगा वो निकल जाएगा अपना अर्थ में। तो इसको ज़रूर से फिक्स करें दोस्तों। अगर कस्टमर के घर में अर्थिंग का नहीं है तो उनको आप बता दीजिए कि आप अर्थ करवा लीजिए इलेक्ट्रीशियन को बुला करके। काफ़ी ये सेफ्टी होता है, तो सेफ्टी का ध्यान पहले रखेंगे। ये हमारा इसको कैप को अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ये कैप यहाँ पर लग गया। तो चलिए दोस्तों पाइप को जो है वेल्ड करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी तरीके से इसको पाइप को वेल्ड कर दिया, तो इस तरीके से नहीं भाई, इसमें मैंने बेंडर डाल के रखा हुआ है जो स्प्रिंग बेंडर होता है।
तो क्वार्टर पाइप का तो हम लोग किसी तरीके से भी मोड़ सकते हैं, जो डिस्चार्ज वाली पाइप होती है, मगर ये जो हाफ का पाइप है हमारा, उसको जो है काफ़ी अच्छे से मोड़ना पड़ता है, वरना पिंच हो जाएगा। तो इसमें जो हमने बेंडर डाल दिया है, स्प्रिंग बेंडर, ये देखिए स्प्रिंग बेंडर हमने निकाल दिया। अब इसके बराबर साइज करके यहाँ पे इसका फ्लेयरिंग करते हैं। दोनों पाइप हमारा आ चुका है। थोड़ा जो पाइप यहाँ पे थोड़ा सा तिखा था, टेढ़ा था, उसको मैंने काट के निकाल दिया बाहर। अब ये बोल्ट को पहले डाल लेंगे। बोल्ट को डालने के बाद अपना जो है थोड़ा सा फाइल मार लेते हैं रेती। रेती करने से क्या है कि हमारा जो फ्लेयरिंग का वो साइज होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा, और फ्लेयरिंग भी अच्छा बनता है इससे, और इसमें दरार नहीं होता है पाइप में। अगर आप इस तरीके से फाइल का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे बनाएंगे तो इससे क्या है, गैस लीकेज होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। नोच पिला से फिर इसको हम लोग राउंड कर देंगे कि जो इसमें दरारें होंगे वो बाहर निकल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा फाइल मारते रहना है इसको। बराबर करने के बाद इसका हम लोग बना देते हैं फ्लेयरिंग। ये हमारा ब्लॉकर है। ब्लॉकर पहले बोल्ट को डालेंगे। कभी कभी क्या है कि कितने लोग भूल जाते हैं बोल्ट को डालना, ऐसे ही फ्लेयरिंग बना देते हैं। तो बोल्ट को आप पहले डालें, उसके बाद ही फ्लेयर बनाएं। इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है। तो दोस्तों एक तरफ का हमारा हैंडल जो है टूट चुका है। अब इसको करना है चेंज। इसको प्लास की मदद से अच्छे से टाइट कर ले रहे हैं। इधर का तो अपना टाइट हो जा रहा है, इधर ये टाइट हो गया। अब इसको करते हैं, ये जो हमारा हैंडल है उसको अच्छे से उसके जगह पे बैठा देंगे। फिर धीरे 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 करके जो है अपना फ्लेयरिंग जो है बन जाएगा। तो आपको बना के दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, आइए दोस्तों, हाफ का जो है हमारा फ्लेयर बन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लेयरिंग बना है। बोल्ट को अच्छे से अपना राउंड करके देख लेंगे वो फिक्स हो रहा है कि नहीं वहाँ पे। तो अब चलते हैं डिस्चार्ज वाले पाइप पर। डिस्चार्ज का भी उसी तरीके से बना लेंगे। और दोस्तों आप लोग अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बनाएंगे तो आपसे ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें इसको बनाने के लिए आपको 4 से 5 बारी मेहनत करना पड़ेगा। गलत से ही बनेगा, मगर बनेगा। तो आप अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप छोटा सा पाइप ले लेंगे 1-2 फीट के आसपास में, उसमें बोल्ट डाल करके आप कहीं पे बैठ करके आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे तो जो है परफेक्ट बनेगा। अगर आप डायरेक्ट साइड पे बनाते हैं तो वहाँ पे पाइप ख़राब होंगी और इससे प्रॉब्लम होगा और वो पाइप कटेगी। तो आप पहले से ही उसको ना करें, फर्स्ट टाइम ही ना करें। पहले आप उसको जानकारी ले लें उसका कि कैसे बनता है, उसके बाद ही इसमें हाथ लगाएं। तो साइड पे इस तरीके से काम करने से अपना क्या है कि ख़राब लगता है भाई। तो दोस्तों इस तरीके से ब्लॉकर को जो है ब्लॉक उसमें फंसा देंगे पाइप में। फंसाने के बाद बोल्ट को हम लोग को पहले डाल लेना है। काफ़ी लोग क्या है कि बोल्ट को डालना भूल जाते हैं, ऐसे हमारे साथ भी हुआ है 1-2 बार। मेरा जो फर्स्ट वाला हेल्पर था जो काम सीख रहा था, तो उसके साथ भी यही हुआ था। मैंने उसको बनाने के लिए भेजा तो वो बोल्ट डाला नहीं था, पहले इसी तरीके से बना दिया। फ्लेयरिंग तो सही बनाया था मगर बोल्ट ही नहीं डाला था, तो फिर से हमने उसको काट के फिर से बनवाया। तो आप लोग बोल्ट को पहले डालें, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ है, पता नहीं चलता है। बनने के बाद ऐसा होता है कि भाई ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, तो फिर से उसको काटना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, बोल्ट को पहले डाल दें पाइप में। अभी देखिए हमने एक बार में ही इसका बना दिया फ्लेयरिंग डिस्चार्ज वाले पाइप का। आपको दिखा देता हूँ। अगर इस पर हाथ लगाने से अगर ये दरकचाता है तो आप थोड़ा सा इसको फाइल मार दीजिए। फाइल मारने से हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, गैस लीकेज होने का कारण भी बंद हो जाएगा। तो पहले डिस्चार्ज वाले लाइन को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना सक्शन लाइन लगेगा। तो जो ये डिस्चार्ज लाइन हमारा कनेक्ट हो रहा है, अगर आप सही तरीके का फ्लेयर बनाएंगे तो एक बार में बोल्ट जो है हमारा फिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया। और देखिए अपना सक्शन का जो कैप लगा उसको हटाते हैं।
ये कैप जो मैंने खोला है, ये कैप को आपको पहले ही नहीं खोल देना है। कि कितने लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके से खोल देते हैं, तो इसमें क्या है, धूल मिट्टी अगर आप मशीन पास में रख के वो स्टैंड लगा रहे उसमें से जो डस्ट निकलता है उसमें चला जाता है, तो ऐसा गलती ना करना है। तो उसको लगे देना है, जब अपना पाइप कनेक्ट करें तभी उसको हटाएं वहाँ से, उसके जगह से। उसको खोलने से पहले अपना एलंकी वाल चेक कर लें, कहीं हमारा एलंकी वाल खुला तो नहीं है। तो एलंकी वाल तो खुलता नहीं क्योंकि वो कंपनी से आया भाई, ऐसा गलती तो होता नहीं। फिर भी अपने अपने तरीके से आप सेटिस्फाइड रहें। वाल खोलने से पहले एलंकी को चेक कर लें और इसको पहले टाइट कर देते हैं दोनों रिंच की मदद से। देखिए इस तरीके से आप पकड़ कर आपको टाइट कर लेना है। इससे क्या है, अगर आप एक रिंच से टाइट करते हैं तो हमारा वाल टूटने का डर होता है। अगर वाल टूटेगा तो फिर पूरी गैस जो है बाहर निकल जाएगी, तो आपकी पूरी मेहनत में जो है पानी फिर जाएगा। तो जब भी आप वाल इस तरीके का अगर आपकी पाइप को टाइट कर रहे हैं या डिस्चार्ज पे तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, उसको तो आप अच्छे से भी टाइट कर देंगे। मगर जो हाफ का पाइप है उसको टाइट करते समय हम लोग को दोनों रेंज को लगा करके टाइट करना है, नहीं तो फिर हमारा जो है टूट सकता है। तो चलिए अब चलते हैं वैक्यूम करते हैं। ये अपना गेज लगा देंगे, ये हमारा सिंगल गेज है। सिंगल गेज पहले यहाँ पे इसको वाल खोलेंगे चार्जिंग लाइन का। ये चार्जिंग लाइन को खोल दिए, इसमें R32 का वाल लगा है, R32 गैस भी इसमें है। वैक्यूम पिन लगाते समय आपको ध्यान देना है कि एलंकी इसका खुला ना रहे, नहीं तो पूरा गैस जो है हमारी बाहर निकल जाएगी। आपको एलंकी ऑफ पे ही इसको वैक्यूम करना है। और देखिए जो हमारा इन साइड रहेगा ये हमारा पिन से आएगा, और जो हमारा आउट साइड निकल रहा है ये जाएगा वैक्यूम मशीन में। यहाँ से इसको जो है ओपन कर लेते हैं गेज को। ओपन करने के बाद अपना मशीन में जो हम लोग लगा देंगे, वैक्यूम मशीन में इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद इसको कम से कम 30 मिनट तक तो वैक्यूम करेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा गेज जो है लग चुका है। अब मशीन को कर देते हैं ऑन। 30 मिनट तक इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद ही इसमें गैस खोलेंगे हम लोग। इससे जो है कूलिंग हमारा सबसे नंबर टॉप पे करता है, नंबर 1 का कूलिंग आता है वैक्यूम करने से। तो अब अगर आप लोग जब भी इन्वर्टर एसी इंस्टॉलेशन करें, कोई भी एसी हो इंस्टॉलेशन करें, आप उसको वैक्यूम कर दें 20 से 25-30 मिनट तक। उसकी कूलिंग जो है काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो मशीन जो है हमने चालू कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं इसका जो गेज है नीचे जा रहा है, ये नीचे चला जाएगा एकदम। अब इसको कर देते हैं 30 मिनट तक इसको वैक्यूम होने देते हैं। तो फाइनली गाइस जो है अपना मशीन जो है वैक्यूम हो चुका है। तो अब इसको करते हैं यहाँ से ऑफ़ करने के बाद अपना मशीन जो है बंद कर देंगे वैक्यूम वाला। अब इसको करते हैं थोड़ी देर वेट, 1 से 2 मिनट तक इसका वेट करेंगे। वेट इसलिए करेंगे दोस्तों कि अगर हमारे मशीन में अगर कहीं से भी पाइप अगर हमने कनेक्ट किया है, जॉइंट किया है, ये कहीं से भी लीकेज होगा तो जो है हमारा वैक्यूम जो है वो खुद ही बता देगा कि भाई आपका पाइप जो है कहीं ना कहीं से लीक है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक वेट कर लेंगे, देख लेंगे जो हमारा ये ग्रीन वाला सुई ग्रीन से अगर ऊपर जा रहा है, माइनस से अगर प्लस में जा रहा है, माइनस में अगर प्लस 0 तक चला जाएगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है पाइप में। अपने 1 से 2 मिनट इसको इसी तरीके से स्ट्रेन करके देख लेना है। अगर सुई हमारा इधर से उधर नहीं होता है तो हमारा प्रॉपर जो है पाइप कनेक्ट है आपस में, कहीं से लीक नहीं है, कहीं से कोई एयर नहीं जा रहा है बाहर। तो अब चलते हैं गैस को करते हैं ओपन। इसका हार्ड काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी फर्स्ट टाइम खुल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हार्ड है। तो थोड़ा सा इसमें गैस जो है हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका लीकेज चेक करते हैं। लीकेज चेक करने के लिए आप शैम्पू या सरफ या कुछ भी आप झाग जैसा बना लेंगे। इसका थर्मोप को थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इंसुलेशन को निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से काट देंगे क्योंकि लीकेज चेक करने में वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अपना जो है शैम्पू पानी इस पर डालेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गैस खोल के इसमें लीकेज को चेक कर लेना है। देखिए लीकेज को चेक कर लेना है। डिस्चार्ज लाइन तो पहले श्योर होगी कि डिस्चार्ज लाइन पे नहीं है। तो अपना सक्शन लाइन पे चेक करेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि हम अगर डिस्चार्ज लाइन का एलंकी खोल रहे हैं तो हमारा सक्शन लाइन पे भी प्रेशर नहीं आएगा, तो रिटर्न प्रेशर तुरंत आ जाता है इंडोर के पास से। अब ऐसा नहीं है कि हम सक्शन का ही लाइन हम लोग खोलेंगे तभी सक्शन पे जो हमारा क्वार्टर वाला पाइप है, अरे हाफ का, उस पे से भी लीकेज आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बिना एलंकी खोले भी आप उसको रिटर्न चेक कर सकते हैं। एलंकी खोलने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लीकेज है कि नहीं। अगर आपकी फ्लेयरिंग जो है सही से बनी रहेगी, अगर वो सही जगह पर फिक्स रहेगा तो लीकेज ना के बराबर होता है। आप लीकेज चेक भी नहीं करेंगे तब भी वो मशीन जो है ओके में हो जाती है। आपकी फ्लेयरिंग अगर सही रहेगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो है अपना गैस यहाँ से तो लीकेज है नहीं। अब गैस को पूरा कर देते हैं हम लोग ओपन करने के बाद चलते हैं, आपको नीचे से दिखाते हैं मशीन के पास, इसको ऑन करते हैं। तो फाइनली अपना मशीन जो है कंप्लीट हो चुका है। ऊपर साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है मशीन। अभी चलते हैं इसका पैनल फिट करते हैं। ये देखिए अब इसका पैनल यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों साइड में आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का वायर निकल रहा है राइट साइड में, ये वायर एयर प्यूरीफायर का है, वोल्टास में न्यू मॉडल में है। PM सेंसर इसका नाम है। आप डिस्प्ले देख रहे हैं साइड में जो डिस्प्ले चल रहा है, इसमें वो मेरे हाथ में जो सेंसर है, किसी किसी मॉडल में जो नए मॉडल में आ रहा है, तो इसका काम क्या है कि अगर आपके रूम में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन धुआं जैसे हो रहा है तो इसको वो सेंस करेगा। सेंस करने के बाद आपको अलार्म करेगा। और डिस्प्ले पर भी इसका लाइटनिंग जलता है। लाइट आपको कई प्रकार का इसमें लाइट जलेगा, जैसा जैसा पॉल्यूशन होगा वैसा ऐसा इसका लाइट जलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को PM सेंसर के भी बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका वीडियो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। मैं इसकी फुल वीडियो बना करके डाल देता हूँ। अब इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस जो अपना पैनल जो है फिट हो चुका है। तो अभी चलते हैं नीचे। ये हमारा PM सेंसर देखिए यहीं पे लगेगा। तो चलते हैं, अब इसमें कोड आएगा, कोड डालते हैं, करते हैं कंपनी वाले को कॉल। सर मैंने एक AC इंस्टॉलेशन किया है वोल्टास का, 1.5 टन का 5 स्टार। उसमें एरर कोड आ रहा है DD लिख के आ रहा है। D for दिल्ली, राइट? जी जी। इन्वर्टर मॉडल DD का पासवर्ड आप नोट कीजिए। पासवर्ड ये पेन से नोट करिए। तो पेन बोलिए। एक मिनट जी सर। एक मिनट बोलिए। 98 98 A for अमेरिका A for अमेरिका 43। जी सर। ठीक है 98 A43। वोल्टास से संबंधित और कुछ सहायता कर सकता हूँ? नहीं ठीक है सर, धन्यवाद। वोल्टास करने के लिए धन्यवाद आप। फाइनली दोस्तों हम लोग को कोड जो है मिल चुका है। तो कोड को करते हैं अब अनलॉक, डालते हैं रिमोट से। सेवर बटन को 8 से 9 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो हमारा डिस्प्ले पे जो है जो 24 टेम्परेचर दिखा रहा है ये गायब हो जाएगा। देखिए हमारा 0 आ गया है। सेवर बटन को हम लोग को प्रेस करके रखना है 8 से 9 सेकंड के लिए। फिर हमारा कोड आ गया है। कोड आपको पहले नोट कर लेना है, कंपनी वाला अगर बताता है तो। कंपनी वाला नहीं बताता है तो आप सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं। सर्विस सेंटर वाला तो जल्दी देता नहीं है कोड, तो आपको कॉल सेंटर से ही मिलेगा। क्योंकि भाई अगर आपको पर्सनली कोई बुला करके लगवा रहा है कस्टमर, तो आपको ऐसे जल्दी कोड मिलेगा नहीं। तो आप कॉल सेंटर से ही कोड को प्राप्त कर लें। सर्विस सेंटर तो देगा नहीं, क्योंकि भाई आप उनके यहाँ से काम ही नहीं किए हो तो वो देंगे नहीं। तो इस तरीके से कोड को नोट कर लेना है। जो इसमें कोड आया है 98A43, इसमें वही 5 अंक का कोड आता है, अल्फ़ाबेट में आता है, नंबर भी रहेगा। देखिए हमने कोड को जैसे ही आप 5 अंक को कोड जो है डालेंगे, AC की तरफ हमारा रिमोट रहना चाहिए। जैसे ही हम लोग कोड को इसमें पूरा कर देंगे फिल, AC जो है हमारा अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से फिर इसको कुछ करना नहीं है। कोड देखिए हमने दबा डाल दिया है। पावर बटन कुछ भी नहीं करना है। AC देखिए जो है हमारा ऑन हो गया है। ये देखिए यहाँ पे लाइट आ गया, 24 टेम्परेचर भी शो कर रहा है। ये देखिए AC जो है हमारी ऑन हो चुकी है। तो इसी तरीके से कोड को मंगा करके AC को ऑन कर लेना है। दोस्तों AC जो है अपना लग के कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।